दिल्ली की जनता का मुद्दा मैंने ये है कि एक तो शिक्षा को लेकर के दुरुस्त किया जाए। उन्होंने फ्री की सौदा ये पानी रखा है, लोगों की किडनी फेल है। कोई ड्राइवर दिल्ली में ऑटो चला रहा है और वो एक्सीडेंट हो जाता है तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उन्होंने घोषणा की है। बेटी का जब वो शादी करेगा तो मेरी सरकार बनने के बाद उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाए। दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की जो जनता है वो अलग अलग मुद्दे रखती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर हम जनता से ही बात करेंगे कि इस बार क्या कुछ रुख रहने वाला है दिल्ली की जनता का, क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल है वो दिल्ली की जनता इस बार निभाएगी और किसको सत्ता में लाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जनता से ही बातचीत करते हैं कि उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। देख रहे हैं लगातार तीनों पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन जनता इस बार क्या रोल निभाएगी, क्या कुछ बदलाव चाहती है या फिर किसकी सरकार? दिल्ली की जनता त्रस्त है। दिल्ली की जनता के अंदर एक छलावा नाम का व्यक्ति अरविंद केजरीवाल रहा, तो उसके बदलाव का कारण बहुत सारे हैं। जैसे कि अभी दिल्ली के अंदर गंदा पानी आ रहा है, पानी को लेकर बड़ी समस्या है। वो कहते हैं पानी फ्री है, अगर पानी फ्री है तो हमें बिस्लेरी का बोतल 40 से 50 रुपये में लेना पड़ रहा है एक आम जनमानस को, एक गरीब आदमी को। अगर वो उसका आकलन करें तो 2000 रुपये के समथिंग महीना जाता है, और जल बोर्ड का डायरेक्ट हमें साफ पानी मिल जाए तो 500-600 में निपट जाता है। तो इसलिए अब दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बदलाव होगा तभी विकास के कार्य तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार लगातार कहती हुई नज़र आ रही है कि हम बिजली पानी सब फ्री दे रहे हैं और आने वाले दिनों में हम घोषणा और भी करेंगे। जैसे आज की बात कर लेते हैं, आज अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बुजुर्गों के लिए एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जी देखिए, मैं एक दिल्ली की जनता का आम नागरिक हूँ, और मैं ही ये पूछना चाहूँगा इन सत्ताधारियों से कि अगर ऐसा करना था तो पिछले 10 साल पहले आपकी सरकार चलती आ रही है, आपने ये 2-1 साल पहले क्यों नहीं किया? इसका लाभ उन्हें मिल जाता। महिलाओं के लिए भी तो 2100 रुपये कर दिया। हाँ, वो तो अभी जल्दी की बात है ना जी, पहले क्यों नहीं किया? ये तो चुनावी स्टंट है और आम जनमानस सब चीज़ों को जानता है। दिल्ली की जनता इतनी पागल नहीं है कि वो इस बात को समझेगी कि चुनावी दौर में कर दिया और उसको फिर हम उसको लोग नहीं कर पाएंगे। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार आपके चुनाव को लेकर? वोट डालने से पहले क्या कुछ सोचते हैं आप, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ, दिल्ली की जनता का मुद्दा मैंने ये है कि एक तो शिक्षा को लेकर के दुरुस्त किया जाए, जिससे कि जो हमारा आने वाला कल है वो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर स्ट्रॉन्ग हों। कि अरविंद केजरीवाल जब से जो आए हैं, इन्होंने फ्री की सौदा ये पानी रखा है, लोगों की किडनी फेल है, गंदे पानी आ रहे हैं जो सीवर के पानी हैं, और अब ये कह रहे हैं कि हम जो है 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। ये चुनाव से पहले ये बीड़ा उठाने चाहिए थे। और ये फ्री क्या चीज़ है? इससे मानसिकता मजदूर की भी बिगड़ती है और आने वाले भविष्य नशा की तरफ ये कोई ध्यान नहीं देते। ये जितने इन्होंने दिल्ली में क्या स्थिति देखते हैं? ये नशा, ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नशा बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों की किडनी फेल हो रही हैं। तो विधानसभा चुनाव अब नज़दीक ही आने वाले हैं, और ऐसे में क्या कुछ आप देख रहे हैं दिल्ली में? किस तरीके के बदलाव आप चाहते हैं? मौजूदा सरकार से आप खुश हैं या फिर आप क्या सोचते हैं इस बार दिल्ली चुनाव को लेकर? सबसे पहले आपको नमस्कार सर। दिल्ली में तो केजरीवाल जी आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में इसलिए आएंगे क्योंकि ऑटो वालों के प्रति उन्होंने इतना काम किया है कि आज तक किसी भी सरकार या कोई बड़े नेता ने नहीं किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले ऑटो वालों के बारे में 5 घोषणाएं उन्होंने किया है। उसमें से पहला जो उनका घोषणा है कि अगर कोई ड्राइवर दिल्ली में ऑटो चला रहा है और वो एक्सीडेंट हो जाता है तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उन्होंने घोषणा की है, और लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का ही उन्होंने वादा किया है। दूसरा उन्होंने घोषणा किया है कि अगर दिल्ली में मेरी सरकार बनेगी 2025 में, तो अगर एक ऑटो चालक है, दिल्ली का ऑटो चालक है, और अपनी बेटी का जब वो शादी करेगा तो मेरी सरकार बनने के बाद उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। तीसरी गारंटी उनकी है कि अगर मेरी सरकार बनेगी दिल्ली में तो वर्दी के नाम पर 2500 रुपये होली में, 2500 रुपये दिवाली में ऑटो ड्राइवर को दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार दिल्ली में?
हम तो यही चाहते हैं आम आदमी पार्टी आए। क्या कुछ कारण क्या है? कारण यह है कि हम ऑटो वाले के लिए बहुत कुछ करते हैं, टैक्सी वाले के लिए बहुत कुछ करते हैं। वो क्या कुछ बहुत कुछ करा है। लॉकडाउन में 2 बार 5-5 हज़ार रुपये दिया। जहाँ खाने के लिए नहीं था वहाँ उन्होंने डबल राशन भी दिलवाया और 5-5 हज़ार करके 2 बार दिया, जहाँ पैसे के लिए मुहताज थे। क्योंकि बीजेपी भी इस बार पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके कई मुद्दों को लेकर, तो केजरीवाल को भी तो घेर रही है। बीजेपी अपना कोशिश करे, आम आदमी पार्टी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आना तो आम आदमी पार्टी नहीं है। अच्छा, उसमें देख सकते हैं कि बीजेपी जो ऑटो वालों के लिए घोषणा जारी, जब केजरीवाल जी घोषणा की है तब बीजेपी वाले किए हैं, और उसमें क्या लिखे है, दिल्ली के ऑटो चालकों को बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देगी। ओरिजिनल केजरीवाल जी यहाँ पर पहले से दे रहे, तो जब हमारे पास ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट की क्या जरूरत है? आप क्या सोचते हैं? हम तो ये सोचते हैं कि केजरीवाल जो अभी तक ये दिया है तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, और केजरीवाल तो अभी भी हमारे ऑटो वालों के लिए सोच ही रहे हैं। और ये जो घोषणा करी है 5 गारंटी, ये 100% लोगों को, ऑटो ड्राइवर को मिलेगी। और जैसी सरकार बनते साथ ही तो जो 5 लाख रुपए देने की बात करी है ये भी होएगा, और लड़की की शादी के लिए भी होएगा, और एक्सीडेंट का भी होएगा। और आगे आगे जो हमारे जो ऑटो वालों की जो और भी प्रॉब्लम है जो होती है तो वो भी उनकी सुधार करेंगे। और ये आना ही 100%। अभी भी सीट सर्वे के अंदर भी किया है, 67 में से 5 सीटें कम है, अभी 100% आएगी है। 64 तो आ चुकी है, मोबाइल पे हमने देख के बता दिया। भाई दिल्ली में केजरीवाल सरकार चलाया, कांग्रेस चलाया, हाँ? एक बार कम से कम भाजपा का भी तो देखना चाहिए, हाँ? और हम भाजपा ही क्यों दिल्ली में? अरे भाई हम तो गुप्ता परिवार से हैं। हम तो शुरू से भाजपा में हैं, ठीक है, भाजपा का साथ दे रहे हैं और देंगे, ठीक है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? अब मुद्दा क्या है, जब भाजपा आए यहाँ तभी तो मुद्दा रखा जाएगा। हमने जनता से बात करी तो उनके अलग अलग प्रकार के मुद्दे सामने आए, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से तीनों ही राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतरी हुई है, जनता के बीच जा रही है तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सत्ता में आता है कौन नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जनता इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अलग अलग मुद्दे भी जाहिर करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।